नमस्कार। आज हम भगवद गीता के एक बहुत ही खास अध्याय सांख्य योग पर बात करने वाले हैं। अगर कोई गीता की शिक्षाओं से पहली बार जुड़ रहा है तो सच मानिए ये एक बेहतरीन शुरुआत है। तो चलिए इस दिलचस्प सफर पर साथ में आगे बढ़ते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है महाभारत के विशाल युद्ध के मैदान से। जरा सोचिए, अर्जुन अपने ही परिवार वालों को, अपने गुरुओं को अपने सामने दुश्मन की तरह खड़ा देखते हैं और वो पूरी तरह से टूट जाते हैं। वो अपने हथियार डाल देते हैं और कहते हैं, मुझे ऐसी जीत नहीं चाहिए। और बस ठीक इसी पल से भगवान कृष्ण का वो उपदेश शुरू होता है जो पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल बन गया। अर्जुन ना बहुत गहरे दुख में डूबे हुए हैं। उन्हें लग रहा है कि अपनों के खिलाफ लड़ना तो महापाप है, लेकिन भगवान कृष्ण इससे ज्ञान नहीं मानते। वो कहते हैं, अर्जुन ये ज्ञान नहीं, ये तो एक कमजोरी का पल है। और वो समझाते हैं कि ये जो दुख है ना, ये एक बहुत बड़ी भ्रम से पैदा हुआ है। तो अब अर्जुन के इसी डर और भ्रम को जड़ से खत्म करने के लिए कृष्ण अपनी पहली और कह सकते हैं सबसे गहरी शिक्षा की शुरुआत करते हैं। और ये शिक्षा है जीवन और मृत्यु के असली स्वरूप के बारे में। ये वो ज्ञान है जो अर्जुन का और शायद हम सबका चीजों को देखने का नजरिया ही पूरी तरह से बदल सकता है। यहीं पर कृष्ण की शिक्षा का पूरा सार छिपा है। देखिए वो क्या समझाते हैं। वो कहते हैं कि ये जो शरीर है ये तो नश्वर है, मतलब एक ना एक दिन ये नष्ट हो जाएगा। लेकिन आत्मा जो हमारा असली मैं है वो अमर है। वो ना कभी जन्म लेती है और ना ही कभी मरती है, हमेशा रहती है। और इस बात को समझाने के लिए कृष्ण एक बहुत ही सुंदर उदाहरण देते हैं। ये उदाहरण पुनर्जन्म के इतने गहरे विचार को इतना सरल बना देता है। वो कहते हैं कि जैसे कोई इंसान पुराने फटे हुए कपड़े बदलकर नए पहन लेता है, ठीक वैसे ही आत्मा एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में चली जाती है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि मृत्यु कोई अंत नहीं है, ये तो बस एक बदलाव है, एक परिवर्तन। अच्छा, तो अब जब ये समझ आ गया कि आत्मा अमर है, तो एक बहुत बड़ा सवाल मन में उठता है कि फिर कर्म कैसे किया जाए, एक्शन कैसे लिया जाए। और बस यहीं पर भगवान कृष्ण कर्म योग का रास्ता दिखाते हैं। ये एक ऐसा प्रैक्टिकल रास्ता है जो हमें सिखाता है कि पूरी क्लैरिटी और एक मकसद के साथ काम कैसे करना है। तो ये कर्म योग आखिर है क्या? आसान भाषा में कहें तो ये बिना किसी स्वार्थ के, यानी सेल्फलेस होकर और फल की चिंता किए बिना अपना कर्तव्य निभाने की एक कला है। अब देखिए, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हमें परिणामों की परवाह ही नहीं करनी। नहीं, इसका मतलब ये है कि काम करने वाला इंसान उन परिणामों से, उन रिजल्ट से बंधा हुआ ना रहे। तो कर्मयोग की जो पूरी बुनियाद है ना, वो बस दो सरल सिद्धांतों पर टिकी है। पहला, आपका जो भी कर्तव्य है, आपकी जो भी जिम्मेदारी है, उसे पूरी ईमानदारी और पूरी लगन से करिए। और दूसरा, अब उसका परिणाम चाहे कुछ भी हो, जीत हो या हार, फायदा हो या नुकसान, उसे एक समान भाव से मन को एकदम शांत रखकर स्वीकार करिए। तो जब कोई इन शिक्षाओं का पालन करता है तो वो एक आदर्श स्थिति तक पहुंच सकता है। इस अवस्था को कहते हैं स्थित प्रज्ञा। स्थित प्रज्ञा का मतलब है वो इंसान जिसकी बुद्धि, जिसका विवेक पूरी तरह से स्थिर हो चुका है। तो अब सवाल ये उठता है कि ऐसे इंसान को पहचाना कैसे जाए? क्या लक्षण होते हैं एक स्थितप्रज्ञ व्यक्ति के? एक स्थिर बुद्धि वाले इंसान की निशानियां क्या हैं? अर्जुन के इसी सवाल का जवाब भगवान कृष्ण आगे देते हैं। देखिए, एक स्थितप्रज्ञ व्यक्ति जो होता है वो सुख आने पर बहुत ज्यादा उत्साहित नहीं होता और दुख आने पर एकदम निराश नहीं हो जाता। वो हमेशा बैलेंस्ड रहता है, संतुलित। वो क्रोध, लालच और डर जैसी भावनाओं के चंगुल से आजाद हो चुका होता है। और सबसे जरूरी बात, उसका अपने मन पर, अपनी इंद्रियों पर पूरा कंट्रोल होता है। भगवान कृष्ण कहते हैं ऐसा व्यक्ति ही असल में ज्ञानी है। अब ये सोचना बहुत स्वाभाविक है कि भाई हजारों साल पुरानी ये बातें आज के मॉडर्न जमाने में कैसे काम आ सकती हैं। पर सच तो ये है कि ये ज्ञान टाइमलेस है, कालातीत है। और आज की जो हमारी चुनौतियां हैं, जो हमारे स्ट्रगल्स हैं, उनका सामना करने में भी ये उतनी ही मदद कर सकता है। तो कुल मिलाकर इस अध्याय से आज के लिए हम क्या सीख सकते हैं? पहली बात, अपने डरों और अपने भ्रमों से परे देखने की कोशिश करना। दूसरी, ये समझना कि हमारा असली स्वरूप ये शरीर नहीं बल्कि वो अमर आत्मा है। तीसरी, अपना काम पूरी लगन से करना, लेकिन उसके परिणाम से खुद को बांधना नहीं। और आखिर में एक शांत और नियंत्रित मन को विकसित करना, क्योंकि सही मायनों में यही सच्ची सफलता और मन की शांति की चाबी है। तो अंत में ये एक सवाल हमारे लिए है जिस पर सोचना चाहिए। जैसे अर्जुन अपने युद्ध के मैदान में खड़े थे, हम सब भी तो अपने अपने जीवन के कुरुक्षेत्र में रोज कोई ना कोई संघर्ष कर ही रहे हैं।
तो सवाल ये है कि इन परिस्थितियों में हम अपने मन को स्थिर रखने और सही कर्म करने का अभ्यास कैसे